पहली सृष्टि नहीं है ना, इसलिए तो हम उसको भी प्रवास अनादि मान रहे हैं। यदि पहली सृष्टि माने, फिर वही बात, अभ्युपगम सिद्धांत। सपोज कल्पना करते हैं पहली बार सृष्टि बनाई ईश्वर ने, तो बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, उनका उत्तर नहीं मिल पाएगा, ठीक से लॉजिकल आंसर नहीं मिल पाएगा। मान लो ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई, और जबकि वो अनादिकाल से है, आत्मा भी अनादिकाल से है और प्रकृति भी, तो जब पहले दिन बनाई पहली बार, उससे पहले क्यों नहीं बनाई? पहले मक्खियां मार रहा था पहले क्यों नहीं बनाई? तो कोई उत्तर नहीं है। और उस दिन क्यों बनाई? कोई रीजन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। ईश्वर बिना कारण के तो कोई काम करता नहीं। जो भी बुद्धिमान होता है वो बिना कारण के काम नहीं करता, कोई कारण होगा, सोच के फिर काम करेगा। तो जब चुपचाप पड़े हुए थे सारे, प्रकृति भी शांत थी, जीवात्मा भी बेहोश थे, और ईश्वर अपने आनंद में था, तो उसने क्यों शुरू की सृष्टि? और अगली बात जब पहली सृष्टि बनाएगा तो सारे मनुष्य बनाएगा या कोई गाय, घोड़ा, कुत्ता, वृक्ष, वनस्पति ये भी बनाएगा ना? तो किसी को ईश्वर मनुष्य बनाएगा, किसी को कुत्ता बनाएगा, किसी को गाय बनाएगा, किसी को वृक्ष बनाएगा, किसी को गेहूं बनाएगा, चना बनाएगा। बिना अपराध के, बिना कर्म के सूअर, कुत्ते, गधे, गाय, घोड़े, वृक्ष बनाने पड़ेंगे, यदि पहली बार सृष्टि मान ली तो। अब बिना अपराध के सूअर, कुत्ते, सांप, बिच्छू, गधे, घोड़े बनाना, ये न्याय है या अन्याय है? तो रिजल्ट ये आएगा, यदि पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो वो अन्यायकारी बनेगा। अब बताइए, आप लोग ईश्वर को अन्यायकारी मानने को तैयार हैं? इसलिए हम कह रहे हैं पहली सृष्टि कभी नहीं बनी। पहली सृष्टि मानते ही ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा, जबकि वो न्यायकारी है। तो इसका अर्थ है वो पहली सृष्टि कभी नहीं बनाएगा, जब भी बनाएगा पिछले कर्मों से बनाएगा। कर्म के आधार पे बनाएगा। वो कर्म कहां से आए? पिछली सृष्टि से। उसमें कर्म कहां से आए? उससे पिछली से। इसलिए पिछली 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 चलती जाएगी, पहली सृष्टि कोई नहीं। ये बात खत्म, बस खत्म। वो जो चक्र है चल रहा है, सदा से चल रहा है, सदा चलता रहेगा। जो अनादि है तो अनंत भी है, जिसका आरंभ है उसका अंत है, जिसका आरंभ नहीं उसका अंत भी नहीं। तो प्रकृति से जो सृष्टि का प्रवाह चल रहा है, ये अनादिकाल से चल रहा है, तो अनंत काल तक चलेगा, ये खत्म भी नहीं होने वाला। हम मुक्ति में जाएंगे, फिर वापिस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। आप हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, और आप ना ईश्वर बन सकते कि भाई जान छूटे इस चक्कर से, वो छूटने वाली नहीं है हाँ जी बोलिए। नहीं बताता।